10 to 14 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा अकेला। ये जो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसमें तुम्हारे 10 to 14 मार्क्स 100% पक्के हो जाएंगे अगर तुम ये क्वेश्चन जो मैंने दिए तुम सिर्फ इनको कर लो। तो यार देखो 10th क्लास के अंदर जो मिड टर्म के हाफ ईयरली एग्जाम्स है ना तुम्हारे, वो बहुत ज़्यादा पास है तुम्हारे, और इसके अंदर अगर तुम पूरी बुक पढ़ने बैठ जाओगे ना तुम्हारे मार्क्स आ ही नहीं सकते। कुछ भी कर लेना, अगर तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा है और तुम पूरी बुक पढ़ रहे हो ना तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। तो इस टाइम पे मैं लिटरली बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट तुम्हारे पास ये टाइम भी नहीं है कि तुम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, तुम्हारे को सीधा क्वेश्चंस करने की जरूरत है। तो मैं तुम्हारे लिए आज सीधा सीधा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, मैं तुम्हारे लिए उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ना जो पेपर में 100% आएंगे, बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। क्योंकि यार देखो पेपर सारा का सारा यहीं से बनता है, एनसीईआरटी से बनता है, और हर साल 5 साल से 6 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर में आ ही रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस तुम मत छोड़ना और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इनके आंसर गूगल से निकाल लेना, जहां से भी निकालना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही दूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो तुम्हारे को सिर्फ ये क्वेश्चंस करने हैं ताकि तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें अच्छे मार्क्स आ जाए। तो देखो सबसे पहले तुम्हारे को क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है, तो बैलेंसिंग अगर अब नहीं आएगी तो कब आएगी? तो ये बैलेंसिंग के क्वेश्चन तुम्हें जो दिख रहे हैं ना इनकी प्रैक्टिस करना, इन्हें करके जाना, इन्हें मत छोड़ना। कोई भी क्वेश्चन छोड़ दो बैलेंसिंग के, लेकिन इन्हें मत छोड़ना। देखो ये क्या पता सेम टू सेम उतर जाए या तो थोड़े बहुत चेंज हो जाए। तो ये ज़्यादा नहीं डाले मैंने, बस कितने ही डाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पिछले 5 साल के अंदर बहुत बार आए हैं, रिपीट हुए हैं, चाहे हाफ ईयरली में कहूँ तो बोर्ड्स में कहूँ, आ ही आए। तो इनको मत छोड़ना, इनको ज़रूर करना, ठीक है। तो बैलेंसिंग ये क्वेश्चन है, इनको देख लेना। इसके बाद देखो जब मैं दूसरे टॉपिक की बात करता हूँ ना, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस। देखो यार आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस अगर अब नहीं आई तो कुछ बच्चे होंगे जो साइंस लेंगे, कुछ ही बच्चे होंगे जो आर्ट्स लेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो कॉमर्स लेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, ये क्वेश्चन कब डालेंगे वो? तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन वाला क्वेश्चन है ना, जो इन्हें ज़रूर देख लेना, ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा तुम्हारे को कुछ नहीं करना। इसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शन करनी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है जब मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करता हूँ, वही फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स वाला। तो हाँ वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसके अलावा उसने तुम्हारे को और डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल्स मांग लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स मांग लिए, तो तुम क्या करोगे? तो तुम तो हो नहीं पाओगे। तो ये देखो ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैंने, ये इनके तीनों के एग्जाम्पल्स तुम्हारे को अच्छे से होने चाहिए। और भी रिएक्शंस है वहाँ पर ना, एनसीईआरटी में ही देखना, वहाँ पर 3 रिएक्शंस और हैं, तो उनको मत छोड़ना, उनको ज़रूर करना। ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया स्क्रीन पर, इसको भी करके जाना डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। इसके बाद देखो सीधा आगे आ जाओ, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस जरूर याद करके जाना, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है सेम टू सेम, और इसको कभी ना कभी तो डालना है। तो हाफ ईयरली एग्जाम में चांसेस हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट करो और एक एग्जाम्पल मांग ले तुमसे। तो तुम्हारे को वो नहीं छोड़ना है, तुम्हारे को वो जरूर करके जाना है। तो ये टॉपिक्स तुम्हारे को करने ही करने हैं, इनके ये क्वेश्चन तुम्हारे को करने हैं, ये पेपर में आएंगे, या तो सेम टू सेम डिट्टो छप जाएंगे, या तो तुम्हारे को इनके जैसे क्वेश्चन दे देगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है मेरी कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हारे को करने ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे चलो, और अभी इतने क्वेश्चंस में मत खुश हो कि अभी इतने से क्वेश्चन मिल गए। 10 to 14 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा अकेला। तो ये 10 to 14 मार्क्स है जो तुम फुल में से फुल ला सकते हो, बहुत ईजी चैप्टर है। अगर तुम इनको याद कर लो ना, जो मैंने क्वेश्चन दिए, तुम्हारे 10 to 14 मार्क्स पक्के हो ही जाएंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसमें तुम्हारे 10 to 14 मार्क्स 100% पक्के हो जाएंगे अगर तुम ये क्वेश्चन जो मैंने दिए तुम सिर्फ इनको कर लो। थोड़ा डिसिप्लिन हो जाओ और सिर्फ कुछ दिन मेहनत कर लो, 5 दिन 10 दिन तुम इन सब चैप्टर्स को कर लोगे, तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन देख लेना। इसके बाद तुम सीधा आ जाओ, देखो इसके बाद क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो इसके बाद क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। एक्टिविटी वही वाली एक्टिविटीज जो तुम ब्लू लाइन पे होती है और तुम छोड़ देते हो। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन देखो यार 100% आते हैं, 100% आते हैं, और तुम कहोगे कौन सा आएगा, तो ये किसी को नहीं पता कौन सा आएगा। लेकिन कुछ जो रिपीट हुए हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं, 5 साल पुराने पेपरों को मैंने उठाया, तो उनके अंदर जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट थे वो ये थे। सबसे पहले तुम्हारे को देखना बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए ना, तुम्हारे को करके ही जाना है। हाँ वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, वो वाला तुम्हारे को याद करना ही करना होता है, क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस हमेशा रहते हैं कि ये पेपर में आएगा। इसके अलावा तुम्हारे को इसके अंदर क्वेश्चन करना है, वो करना है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच वाली रिएक्शन के अंदर। ये वाली एक्टिविटी जो थी तुमने छोड़ दी होगी, तुमने पढ़ी ही नहीं होगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये पेपर में तुम्हारे को डिट्टो मिल सकता है, सेम टू सेम तुम्हारे को क्वेश्चन वहां पे पेपर में मिल सकता है। कुछ भी नहीं चेंज हुआ होगा, हल्का फुल्का चेंज होगा, लेकिन तुम्हारे को ये रिएक्शन देखने को जरूर मिलेगी। 3 से 4 नंबर का आ जाएगा, 2 से 3 नंबर का आ जाएगा, इससे कम का नहीं होगा।
पेपर में तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा, तो इस चीज को जरूर करके जाना। इसके अलावा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जब तुम फ्यू पीसेज ऑफ मार्बल्स तुम वो कर देते हो इसके अंदर, या ड्रॉप कर देते हो फ्यू पीसेज ऑफ मार्बल्स इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो पिछले 2 साल पहले आया था, लास्ट टाइम बोर्ड में आया था, और इस टाइम भी चांसेस हैं कि इस टाइम तुम्हारे पेपर में तुम्हें हाफ ईयरली में तो दिख जाएगा। बोर्ड्स का अभी कुछ नहीं पता, लेकिन क्या पता तुम्हारे को ये हाफ ईयरली में डिट्टो सेम टू सेम दिख जाएगा, चांसेस हैं। इसके अलावा तुम्हारे को मिल सकता है कलर ऑफ कॉपर सल्फेट जो चेंज हो जाता है जब भी हम उसके अंदर आयरन नेल डिप करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हें सेम टू सेम मिल सकता है। इस क्वेश्चन के चेंज होने के चांसेस भी बहुत कम है। ये क्वेश्चन तुम्हारे को सेम आ सकता है पेपर के अंदर कि तुम्हें बिल्कुल सेम टू सेम दे दे। इसके अलावा तुम्हारे को कॉपर और ऑक्सीजन के बीच की रिएक्शन वाला ये क्वेश्चन दे सकता है। और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना यार, देखो बहुत ईजी होते हैं उनको करना ना। एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको करना बहुत ईजी है। उसमें तुम्हें सिर्फ 2 या 3 चीजें पूछता है। पहले नंबर पे तुमसे पूछेगा कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, दूसरे नंबर पे तुमसे पूछेगा कौन सा कलर आ रहा है, और तीसरे नंबर पे पूछेगा कौन सी गैस फॉर्म हो रही है। तो इनके अलावा और कुछ नहीं होता है यार, बस ये 3 चीजें याद करनी है तुम्हारे को। और मैं तुम्हें लिटरली एक चीज बताऊं, मैंने तुम्हारे को सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दे दिए लगभग। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आएंगे, तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएंगे, और तुम अगर इन्हें अभी से याद कर लो तुम्हारे बोर्ड्स तक की तैयारी हो जाएगी फर्स्ट चैप्टर की। तो बोर्ड्स में भी इससे बाहर कुछ नहीं आता, तो तुम्हारे को इनको जरूर करना है, इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन वाले ये क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन वाले ये क्वेश्चन जरूर देख लेना। ये 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं बस, और ये पेपर में देखो आएंगे ही आएंगे। बोर्ड्स में ले लो, मिड टर्म में उठा लो, पेपर ऑल ओवर इंडिया बोल रहा हूँ कि ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इनको छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ दो, पूरी बुक छोड़ दो, लेकिन इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको पेपर में डालना ही डालना है, कैसी भी फॉर्म में डालेगा। चाहे इस क्वेश्चन को 1 नंबर का कर देगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की सीधी रिएक्शन पूछ के, या तुमसे सीधे डेफिनेशन मांग लेगा, लेकिन वो डालेगा पेपर के अंदर, वो इसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे को रिडॉक्स रिएक्शन देखना है। रिडॉक्स रिएक्शन से यार क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा, खुद सोचो क्यों नहीं आएगा इस रिएक्शन से। तो रिडॉक्स रिएक्शन को मत छोड़ना। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मैं शायद डालना भूल गया उस टाइम पे, मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। इसके अंदर वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला है। तो ये क्वेश्चन देखो इस बार हॉट टॉपिक है एकदम, कि ये पेपर में आ सकता है। ये बोर्ड्स के अंदर भी इस बार चल रहा है कि बोर्ड्स में भी डालेंगे, और ये एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है इस साल का, जो मुझे लग रहा है पेपर में आएगा ही आएगा। तो बस इतने से क्वेश्चन तुम्हारे को करने हैं जो मैंने दिए, रिडॉक्स रिएक्शन, ये बाकी रिएक्शंस का, बैलेंसिंग का, ये आइडेंटिफिकेशन का, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, बस इतने से तुम कर लो, तुम्हारे 10 to 14 मार्क्स 100% पक्के हो जाएंगे। इससे बाहर से कुछ पेपर नहीं आएगा। बस फर्स्ट चैप्टर के अंदर तुम्हारे को सिर्फ इतना सा पढ़ना है और तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना, बस इतना कर लो, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर लगभग नहीं पूरा कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारे 10 to 14 मार्क्स पक्के आ जाएंगे। इनके आंसर्स गूगल से ढूंढ लो, गूगल से नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट कर दो, मैं तुम्हारे को इनके आंसर्स खुद बना के एक वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर सारे आंसर होंगे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स की वीडियोस डालने वाला हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालने वाला हूँ। और हमारा मिड टर्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं सारे टॉपिक्स दोबारा समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल हमारे को मिड टर्म के अंदर अच्छा स्कोर करना है, 90+ स्कोर करना है। जितने भी नंबर का पेपर होगा उसमें 90+% से हमें प्लस लाने हैं, तो उसके लिए तुम्हारे को मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा डिसिप्लिन हो जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।